सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई नो बहुत दिन के बाद वीडियो आ रहा है एंड इतना सारा डीएम्स आप लोग करते हो ना कि भाई कोई लर्निंग कंटेंट दे दो, कोई स्ट्रैटेजी शेयर कर दो। देखो भाई, आप 10 स्ट्रैटेजी के पीछे आप क्यों जाते हो? आपको एक स्ट्रैटेजी पकड़ना। आज तक मैंने इतना सारा वीडियो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगे ना, आपको देखो एक स्ट्रैटेजी पकड़ना, उसी पे आपको काम करना है। और ऐसा नहीं कि आप आके डायरेक्टली लाइव अकाउंट में आप ट्रेड करने लग जाओ, आपके हार्ड अर्न मनी वहाँ पे लगाने लग जाओ, ये गलत बात है। हमें सब जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हो ना, किसी भी प्लेटफॉर्म में आप जाके ट्रेड कर रहे हो, ट्रेडिंग इज ट्रेडिंग, ठीक है। सबका रूल, सबका कंडीशन अलग होता है। And जो है ना, आप जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज करो उस पर आप जितना ज्यादा बैक टेस्टिंग करोगे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो 10-12 स्ट्रैटेजी फॉलो करके कोई फायदा नहीं। बट मेरा काम है आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड करना। बहुत लोगों को कोई स्ट्रैटेजी काम करता है, कुछ काम नहीं करता, बट आप उस पर अगर थोड़ा बहुत मॉडिफाई करोगे ना तो आप लोग को भी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। तो मैंने आज सोचा कि जो भी मैं ट्रेड ग्रुप में मैं शेयर कर रहा हूं तो उसी को मैं रिकॉर्ड करूंगा, ताकि आप लोग को लॉजिक भी समझ में आएगा कि मैं बिहाइंड द सीन कैसे काम होता है, मैं कैसे रिस्क लेता हूं, कैसे मनी मैनेजमेंट करता हूं, कैसे आप लोग को एनालिसिस करके अपना व्यू शेयर करता हूं। आप लोग देखेंगे मैं 2 मिनट 3 मिनट पहले ही एक एक कैंडल का मतलब प्रेडिक्ट कर देता हूं कि कौन सा कैंडल रेड होगा, ग्रीन होगा। देखो, नो डाउट 100% इस दुनिया में कोई भी नहीं है, हम लोग भी गलत होंगे, बट आपको मनी मैनेजमेंट हमेशा जरूरी है, ठीक है। आज भी अगर आप देखोगे मैंने 2 ट्रेड कैप्चर नहीं किया था, बट फिर मुझे आइडिया है क्यों ना टाइम वेस्ट करेंगे। जो भी मैं ट्रेड लूंगा वही ट्रेड मैं आप लोगों से शेयर करूंगा एंड उसी को रिकॉर्ड कर दूंगा, ताकि आप लोग को भी बिहाइंड द सीन आपको पता चलेगा एंड ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में आएगा। पहला ट्रेड मार्टिंगेल पे विन हुआ। मार्टिंगेल बहुत लोगों को डाउट है, मैंने ग्रुप पे पिन मैसेज पे लिख दिया है कि MTG1 क्या होता है। MTG1 मतलब आप जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, अगर गलत होता है, आपने 2% का रिस्क लिया हुआ है, तो अगला ट्रेड पे आपको सेम डायरेक्शन के लिए सेम एसेट पे आपको 4% का रिस्क लेना है, ठीक है। ये कोई कंपलसरी नहीं है, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपका अलग है। मेरा एक व्यू है कि मैं आपको शेयर करता हूँ, 2-3% करके भी अगर दिन में 8-10 ट्रेड विन करते हो, डेली के 15-20% ग्रोथ एनफ होता है। अगर $100 कैपिटल पे अगर आप $10 $15 पर डे कमा रहे हो, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर जिस दिन लॉस होगा उतना ही लॉस पे लिमिट रखने के लिए कोशिश करो, ठीक है। लिमिट तो 2 ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं और भी बैक टू बैक कुछ ट्रेड लूंगा एंड लॉजिक मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्या क्या चीजें देखता हूं। देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, जहां पे ये दिखा रहा है रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है और एक कैंडल रेड बनाएगा, उसके बाद मार्केट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बोइंग OTC का एक लेने वाले हैं, ठीक है। ये बोइंग कंपनी OTC अगर आप एसेट देखोगे, ठीक है, तो इस पे मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। बोइंग OTC ये आपका 1531 से 1532 तक हम लोग लेने वाले हैं। 1 मिनट का ट्रेड होगा और मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। देखो, सबका रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है, आपका कैपिटल कितना है मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट लेवल पे, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था। अगर ये ग्रीन कैंडल बनेगा ना तो मैं डाउन साइड के लिए डायरेक्शन दूंगा। अगर ये कैंडल रेड होता तो फिर मैं ऑफ साइड के लिए रखता। मुझे लग रहा था कि एक यहाँ पे और एक रेड कैंडल बनेगा, ये जो वीक सब छोड़ के गया ना, इन वीक के लिए मार्केट आएगा। बट अगर ये ग्रीन बनता है, अगला ट्रेड आपको मतलब बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा, 95% चांसेस है कि अगला कैंडल रेड बनेगा। तो मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड शेयर करने वाला हूँ। 1531 से 32 तक हम लोग 1 मिनट का रिस्क लेंगे डाउन साइड के लिए। तो मैं यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे भी स्टिकर डाल देता हूँ डाउन साइड के लिए, ताकि एक डाउन साइड के लिए ऑलरेडी व्यू शेयर किया हुआ है। तो देखते हैं ये मैंने यहाँ पे क्यों डाउन साइड के लिए शेयर किया, वो लॉजिक तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और भी बैक टू बैक हम लोग ट्रेड लेंगे एंड उसी हिसाब से हम लोग लेंगे एंड देखते हैं ये कैंडल क्या हो रहा है। 30 सेकंड टाइम रिमेनिंग है मेरे हिसाब से ना। ये कैंडल रेड कैंडल आके ये जो ग्रीन कैंडल है इसके 50% के नीचे क्लोज करेगा। अगर 50% के नीचे क्लोज करेगा ना, अगला कैंडल भी रेड हो सकता है, ठीक है। बट हम लोग वहां पे जाएंगे नहीं, हमें एक ट्रेड हो गया, अगला ट्रेड में क्विक आप लोग को शेयर नहीं कर पाऊंगा इतना जल्दी, ठीक है। बट देखो ना, आप कैंडल जब आप इतना ज्यादा देखते हो ना, सॉरी बैक हो गया, कैंडल आप इतना ज्यादा जब देखते हो ना तो आपका एक प्रैक्टिस हो जाता है कि मतलब आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, क्या लॉजिक है एंड कहाँ पे कैंडल क्लोज हो सकता है। आप देख रहे हो ना, ये कैंडल का क्लोजिंग इसके 50% के नीचे हुआ, अगला कैंडल भी रेड हो सकता है, बट मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्यों रिस्क लेना। हमें जब एक कंफर्मेशन ट्रेड मिल गया बस एनफ है, उसके बाद क्या हो रहा है हमें क्या पता है। इस ट्रेड पे इस एसेट पे अभी और कुछ करना नहीं है हमें। ये हो गया 3 ट्रेड, अगर आप देखोगे हमारा ऑलरेडी विन हो चुका है, ठीक है। तो मैंने ये भी शेयर शॉट ITM मैंने यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया
यहाँ पे मैंने इसको भी शीर्षक आइटम डाल दिया। देखो ये पहला ट्रेड है, ये दूसरा ट्रेड है, ये तीसरा ट्रेड, 3 ट्रेड है। उसका प्रीवियस वाला दिन भी देखोगे 9 ट्रेड था, 9 के 9 ट्रेड विन था। ठीक है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करके आप अगर ट्रेड करोगे ना तो इजी प्रॉफिट करोगे। उससे पहले अगर आप देखो, मैं थोड़ा सा मतलब बाहर रहता हूँ ना, तो अच्छे से ट्रेड शेयर नहीं कर पाता था, बट अभी जैसे मैंने बैक आ गया तो मैं आप लोग को देखो, ये भी बैक टू बैक विन था। उस दिन भी एसबीआई पे भी शायद 5-6 शायद बैक टू बैक विन था, यहाँ पे भी देखो विन था। ठीक है, यहाँ पे भी देखो उस दिन 10 विन था। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, आप लोग डेमो में यहाँ पे लाइव अकाउंट है, एक डेमो अकाउंट भी आपको फ्री में मिलता है, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, देन अभी दूसरा सेट पे चलते हैं, यूएसडी ARS OTC। ठीक है, देखो मैं कोई भी ऐसा नहीं कि इसको चेंज करूँ उसको चेंज करूँ, मैं एक एक करके जाऊंगा एंड सबका कंडीशन में देखूंगा, उसी हिसाब से व्यू बनाऊंगा। तो यूएसडी ARS OTC का हम लोग एक ट्रेड पर्सन बनाएंगे। 15 अभी कितना चल रहा है, 33 चल रहा है। ठीक है, तो 34 पे आप नहीं ले पाओगे तो मैं आपको 1535 वाला शेयर करूंगा, 1535 से 1536 तक। ठीक है, यहाँ पे 1535 से 36 तक हम लोग लेंगे एंड 2700 का रिस्क लेंगे। मैं कोशिश करूंगा 2-3 स्टेप कंपाउंडिंग कराने के लिए, और ये 2-3% का ही रिस्क है। ठीक है, मतलब मैं तो बहुत कम ही रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये जो है नॉर्मली मैं 50,000 से 1 लाख कैपिटल के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट को शेयर करता हूँ, जो मतलब हो सकता है कुछ कुछ लोगों के पास होगा, कुछ लोगों के पास छोटा कैपिटल होगा, तो आपको आपके कैपिटल के हिसाब से आपको रिस्क मैनेजमेंट करना। मुझे नहीं पता आपके पास कितना पैसा है क्या नहीं है। ठीक है, तो आप 2-3% 4% करके रिस्क लोगे ना तो कर सकते हो। आपका पूरा कैपिटल यहाँ पे रिस्क पे नहीं लग रहा है। जैसे आप अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करते हो, और जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो हो गया, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, पूरा कैपिटल को रिस्क पे लगा देते हैं। ठीक है, हाँ नो डाउट वहाँ पे भी आप लॉस को काट सकते हो, बट आप में से बहुत होंगे लॉस देखने के बाद ईगो पे आ जाते हैं कि भाई मैं इतना लॉस को काटूंगा नहीं, ये प्रॉफिट जब तक नहीं आएगा नहीं काटूंगा, इस चक्कर में पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है। बट यहाँ पे आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आपका लॉस आपका जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली वो खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग छोटा छोटा रिस्क लें। अगर आपके पास $1,000 है तो आप 70 रुपीज करके आप ट्रेड लो। अगर आपके पास 10,000 है आप 100 रुपीज करके आप लो। अगर आपके पास 1 लाख है तो आप वहां पे 1,1500 करके रिस्क लो। अगर ऐसे करके अगर आप दिन में 4-5 ट्रेड विन करते हो ना, 10-15 हजार अगर 1 लाख कैपिटल पे आप इन्वेस्टमेंट करके आप ग्रो कर पाओगे, इजी है। मेरे पास कैपिटल है यहाँ पे, मैं चाहूंगा तो मैं 1 लाख का भी रिस्क ले सकता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे शेयर करने वाला था, बट आप लोग के लिए बात करते करते मैं भूल गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1536 से मैं 1537 वाला शेयर कर देता हूँ 2700 का ऑफ साइड के लिए। अगर ये कैंडल रेड होगा तो नेक्स्ट कैंडल ऑफ साइड के लिए जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑफ साइड के लिए शेयर किया है यूएसडी ARS OTC को। इसके बाद वाला कैंडल पे हम लोग ऑफ साइड के लिए ट्रेड लेंगे। मैं ये वाला कैंडल जो है डाउन साइड के लिए शेयर करने वाला था। क्यों डाउन साइड के लिए शेयर करता, अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची टूल को लूंगा ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को मैं लूंगा, ये अपना देखो हर एक जगह पे रूल काम करता है, स्ट्रैटेजी काम करता है, बट आपको यूज करना आना चाहिए। ये टॉप पोजीशन है और ये अपना बॉटम पोजीशन है। ठीक है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखते हो, ये उसका 0.618 का लेवल है, और 0.618 का लेवल पे आपको पता है मार्केट एक रिवर्सल दिखाने के लिए कोशिश करता है, बट उसके लिए एक सॉलिड ट्रेंड होना चाहिए। नहीं कि ऐसे 2 कैंडल ग्रीन बना, एक रेड, 2 कैंडल गिने, उसको आप ट्रेंड कंसिडर मत करना। 3-4 कैंडल है तो आप एक स्विंग कंसिडर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, ऑफ साइड के लिए 27,000 का रिस्क लेना चाहिए था, बट मैं उसको चेंज नहीं कर पाया, तो मैंने 50,000 का 2 बार ट्रेड लिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको कंपाउंडिंग करने के लिए, 2 और इसके बाद और एक स्टेप कंपाउंडिंग हो जाएगा ना, तो हमारे लिए उसके बाद हम लोग फिर रूट अमाउंट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे मनी मैनेजमेंट किया जाता है। एंड ये ट्रेड ग्रीन होगा, एंड मेरे हिसाब से ये कहाँ तक जाएगा, ये मेरे हिसाब से अगर मार्केट को ट्रेंड डाउन साइड के लिए लेना होगा तो ये ग्रीन कैंडल बन के ये इधर कहीं पे क्लोज करेगा। ठीक है, अगर ये मार्केट को ऑफ साइड का ट्रेंड को कंटिन्यू करना होगा तो ये जो ओपनिंग है ना, ये प्रीवियस रेड कैंडल का ओपनिंग है, उसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगा। तो आप देखना ये कैंडल का क्लोजिंग है, बट ये 100% मैं आपको बोल सकता हूँ ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा। ठीक है, तो कैंडल का देख देख के ना आपका एक हैबिचुएशन हो जाता है कि आपको ये पता चलता है कि मार्केट पे कैसे क्या कैंडल बनेगा। 14 सेकंड टाइम रिमेनिंग, आप देखना ये कैंडल का क्लोजिंग। ये कैंडल अगर रेड कैंडल का 50% के नीचे क्लोज करता है, अगला ट्रेड डाउन साइड के लिए जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो अभी 3 सेकंड 2 सेकंड और रिमेनिंग है।
और ये ट्रेड भी अपना जो है 66 विन है। तो अभी अगर आप देखोगे ना इस कैंडल का क्लोजिंग ये प्रीवियस रेड कैंडल का 50% के नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो कोशिश करता है मार्केट यहाँ पे ये जो 0.618 का लेवल था ना जहां पे ये मार्केट रिजेक्शन दिखाया था वहां से मार्केट नीचे आने का और भी चांसेस है। देखो आप लॉजिक को समझो, अंधाधुंध ट्रेड करने से पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। मैं हर दिन वीडियो नहीं बना पाता हूं बिकॉज मैं बहुत सारी चीजें करता हूं। मैं ट्रेडिंग मतलब क्या है ना, मेरा एक पार्ट इनकम है, ठीक है। उसके साथ आपको बहुत सारी चीजें करना पड़ता है, डाइवर्सिफाइड हमेशा रहना पड़ता है, ठीक है। तो बस वही है, यूएसटी एआरएस ओटीसी पे हम लोगों ने एक ट्रेड पोजीशन बनाए थे एंड यहाँ से देखो सॉलिड कैसे फॉल आ रहा है। मैं चाहता तो इस कैंडल पे भी मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता था, राइट। तो आपको ऐसे ट्रेड करना पड़ता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो ये कैंडल भी रेड कैंडल बनाया था, आप देख रहे हो ना, मैंने आपको बोला था ये कैंडल का क्लोजिंग ये ग्रीन कैंडल का 50% के नीचे क्लोज करेगा, उसके बाद मार्केट यहाँ से और एक कैंडल रेड बन सकता है। बट मैं यहाँ पे भी ले सकता था, बट नहीं है, मुझे कंटेंट आपके लिए दिखाना है, लॉजिक समझाना है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट एसेट पे डिफरेंट कंडीशन में दिखाऊंगा ताकि आपको ये सब चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया था, देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया था, एक रिट्रेसमेंट लिया था, फिर मार्केट नीचे आया था, तो मैंने ये टॉप पोजीशन से ये बॉटम पोजीशन लेके फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ड्रॉ किया था। उसका 0.618 के लेवल के नीचे कैंडल क्लोज किया था। उसी बेसिस पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे एक फॉल आएगा। ये फॉल जो आएगा, ये फॉल अगर आप देखोगे ना तो ये आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है। ये जो फॉल आया मैंने यहाँ पे ऑफ साइड के लिए क्यों गया, बिकॉज यहाँ पे ना एक बहुत लंबा वीक छोड़ के आया था, ठीक है। मार्केट जब ऐसे वीक छोड़ के आता ना, अगर ये रेड कैंडल यहाँ पे ऊपर जाता, रिजेक्शन लेके नीचे आता, तो मैं सोचता हूं वहां से मार्केट अगला कैंडल डाउन साइड के लिए जाएगा, राइट। तो वही चीजें तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे जा सकता है, इस डायरेक्शन के लिए ऑफ साइड के लिए जा सकता है, बट मार्केट ने यहाँ पे टच नहीं किया, रिवर्सल आया, तो मुझे लग रहा कि यहाँ पे मार्केट ऑफ साइड के लिए जाएगा। बट ये छोटा सा एक ग्रीन कैंडल बनाया था, ठीक है, जिस बेसिस पे इसके 50% के नीचे क्लोज किया, तो मुझे लगा कि मार्केट और भी एक रेड कैंडल बनेगा, उसके बाद भी रेड कैंडल बना था। अभी अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे ना, यहाँ पे ये जो बॉटम पोजिशन है, ये बॉटम पोजीशन है और ये आपका टॉप पोजीशन है। यहां से यहां तक अगर आप कंसीडर करते हो, देखो ये 0.5 का लेवल था, ये 0.618 और ये 0.5 0.618 का लेवल से देखो ऊपर लेके गया था, ठीक है। तो आपको ऐसे व्यू बनाना पड़ता है डिफरेंट मार्केट कंडीशन के लिए। एक स्ट्रैटेजी हर एक जगह काम नहीं करता है, आपका माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहाँ पे यूएसटी बीडीटी पे मुझे एक ट्रेड पोजीशन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी अगला ट्रेड तो आप नहीं ले सकते, मुझे पता है अगला कैंडल क्या होने वाला है, उसके बाद वाला ट्रेड पे हम लोग शेयर करेंगे। तो यूएसटी बीडीटी को मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ 1541 से 1542 तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिस्क लेने वाला हूँ, 27 का विन था, तो मैं यहाँ पे 5100 का रिस्क लूंगा। और डिपेंड करता है, देखो सबका रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है, कैसे क्या मैनेज करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शेयर कर दिया 1541 से 1542 तक 5100 का हम लोग रिस्क लेने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब अगला कैंडल पे लॉजिक क्या होने वाला वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी मार्केट ने क्या किया, ऐसे ऊपर गया था, नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, आके यहाँ पे एक सपोर्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक लाइन को ड्रॉ करो, ट्रेंड लाइन कहाँ पे गया, ट्रेंड एंगल को ले सकते हो, ट्रेंड लाइन को भी ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट से अगर आप देखते हो यहां तक आप कंसिडर करना, देखना जहां से देखो ये ग्रीन कैंडल को टच करके मैंने लेवल्स को ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे ना मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, ठीक है, यहां पे ब्रेकडाउन किया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, ये लाइन को टच करने के लिए जा रहा है। अगर टच करता है तो मार्केट नीचे आएगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे ऑफ साइड के लिए शेयर करूंगा ट्रेड को, ठीक है। तो ये कैंडल क्लोजिंग डिपेंड करता है क्या करने वाला है। तो ऑलमोस्ट टच कर रहा, तो मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए व्यू शेयर किया और मैं यहाँ पे 51,000 का रिस्क लेने वाला हूँ, ठीक है। एंट्री थोड़ा सा मेरा गलत हुआ बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर जाएगा तो मैं और एक एंट्री ले लूंगा, बट मुझे नहीं लगता ये चलो ठीक है, मैं यहाँ पे 2 ट्रेड और ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको कवर करने के लिए लिया बिकॉज ये एंट्री मेरा गलत हुआ है। अगर मार्केट उसके ऊपर क्लोज करेगा अभी तो मुझे वहां पे लॉस देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज मुझे पता है अभी वाला कैंडल जो है रेड कैंडल बनाएगा, बट एंट्री गलत था, तो इसीलिए मैंने ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मैंने वहां पे 2 ट्रेड और ले लिया ताकि ये जो नीचे वाला ट्रेड है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। ट्रेड तो रेड कैंडल बनेगा। अभी 28 सेकंड टाइम रिमेनिंग, आप देख लो कैसे क्या कैंडल बनाता है। मेरे हिसाब से ना ये कैंडल आके इधर कहीं पे क्लोज करेगा, ये जो जहां पे हम लोग का एंट्री हुआ है ना उधर कहीं पे क्लोज करेगा, आप देखना, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तीनों ट्रेड अपना विन हुआ, ठीक है, होना चाहिए, क्यों दिखा रहा है ये, तीनों के तीनों ट्रेड विन है, ठीक है। अभी ये ट्रेड रिजल्ट आ गया होगा, बट ये बस अभी, हाँ चलो ठीक है, तीनों ट्रेड विन हुआ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड एक्स्ट्रा क्यों लिया, बिकॉज अगर मार्केट इन केस इसके ऊपर इधर कहीं पे भी क्लोज करता है, यहाँ कहीं पे भी क्लोज करता है, 2 ट्रेड मेरा विन हो जाएगा, ताकि ये लॉस वो कवर होके मैं प्रॉफिट पे आ जाऊंगा। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो 3 स्टेप कंपाउंडिंग ऑलरेडी अपना हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो हम लोगों ने पहला ट्रेड पे 1500 रिस्क लिए थे, ठीक है। सेकेंड ट्रेड पे हम लोगों ने 2700 का रिस्क लिए थे, उसके बाद 5100 का हम लोगों ने रिस्क लिए थे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 3 स्टेप कंपाउंडिंग ऑलरेडी हम लोग का हो चुका है, एंड हम लोगों का 1500 इन्वेस्टमेंट था, तो उससे हम लोग का कितना 9400 के आसपास ऑलरेडी ग्रोथ हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद हमें और कंपाउंडिंग करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। इसके बाद हमें मनी मैनेजमेंट करने की जरूरत है। आपको वहां पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट आपका हमेशा ये प्रॉफिट अमाउंट से होना चाहिए, ताकि आपका लॉस भी होगा ना, उससे आप उसको ग्रोथ कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, हम लोगों का आज जितना भी ट्रेड लिए, काल का भी अगर आप देखोगे, उससे पहले भी आप देखो, हाँ वीकली एक दिन ऐसा होगा, कभी कभी गलत हो जाएगा, जानबूझ के कोई लॉस नहीं कराता है भाई यहाँ पे मार्केट पे। मेरा भी इमेज मैटर करता है, मैं हमेशा चाहता हूं कि आप लोग कुछ प्रॉफिट करो। एंड देखो, ट्रेडिंग ना आप किसी भी प्लेटफॉर्म में करो। बहुत लोग बोलते हैं ये प्लेटफॉर्म सही है, वो गलत है, फॉरेक्स सही है, क्रिप्टो गलत है, क्रिप्टो सही है, इंडियन मार्केट गलत है, इंडियन मार्केट सही मतलब सही है, वहां पे फॉरेक्स गलत है। देखो, मेरा मानना है कि देखो, आप वहां पे ट्रेड करो जहां पे आप प्रॉफिट बना पा रहे हो, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ पे फोर्स कर रहा हूं कि आपका स्ट्रैटेजी यहाँ पे आप ट्रेड करोगे, ठीक है, नहीं। मैं ये चीज को, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं इस चीज को आप लोगों को प्रमोट करूं, बट बहुत छोटे छोटे ट्रेडर हैं जो 5-10 हजार वाले हैं, वो लोग ये मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, बड़े ट्रेड नहीं ले पाते हैं कि लाखों में होगा तभी आप फॉरेक्स में ट्रेड कर पाओगे, क्रिप्टो में ट्रेड कर पाओगे, राइट। वहां पे छोटा कैपिटल पे आपको प्रॉफिट उतना ज्यादा दिखेगा नहीं, मिनिमम आपको वहां पे $100 चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जो $10 वाले हैं वो क्या करेंगे, राइट। इंडियन मार्केट पे भी आप मतलब आप 500 रुपीज 600 रुपीज पे आप ट्रेड ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे। तो उनके लिए ये सही है कि हाँ चलो ठीक है, 70 रुपीज का 100 रुपीज का आप ट्रेड लेके अगर डेली के 200 250 300 भी आप कमा रहे हो ना, तो उनके लिए सही है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि देखो, मेरा लाइफ चेंजिंग इसने किया है, ठीक है। मैं अगर आपको ये बताऊं, ठीक है, ओपनली अगर बताऊं, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बना के कैपिटल बनाया, फिर दूसरा मार्केट पे शिफ्ट हुआ, फिर वो प्रॉफिट को मैंने मल्टीप्लाई करते गया, ठीक है। और ये क्या है, आपको बस एक कैंडल को प्रेडिक्ट करना आपको दिखता है इजी है, बट इतना इजी है नहीं। तो उसके लिए आपको मनी मैनेजमेंट 100% होना चाहिए। आप अगर, आप लोग को क्या लगता है ना कि भाई मैंने एक ट्रेड ले लिया, 2 ट्रेड विन हो गया, तीसरा ट्रेड विन हो गया, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है। आप वहां पे क्या करोगे, जो आपने 3 ट्रेड पे प्रॉफिट किए हो ना, वो पूरा कैपिटल वहां पे ट्रेड ले लेते हो। अगर लॉस हो जाता है आपका, वहां पे माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि भाई मैंने इतना मेहनत करके इतना प्रॉफिट बनाया था, और ये लॉस हो गया, इसको तो मैं रिकवर करके ही जाऊंगा। इस चक्कर में आप क्या करते हो, बड़े बड़े ट्रेड लेने लग जाते हो, तो उस चक्कर में आप लॉस करते हो। बट अगर आप एक माइंडसेट रखते हो कि मुझे दिन का इतना कमाना है, अगर या फिर इतना गंवाना है, अगर उतना हो गया तो उसको छोड़ के मुझे यहाँ पे मार्केट से निकल जाना है, अगर आप ये माइंडसेट रखोगे ना, तभी मार्केट पे सक्सेस हो पाओगे। आप चाहे किसी भी फील्ड पे जाओ, आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। वो माइंडसेट आएगा आपका एक्सपीरियंस से। आप जितना ज्यादा आप ट्रेड करोगे, जितना ज्यादा आप वहां पे प्रॉफिट करोगे, लॉस करोगे, नया नया चीजें सीखोगे, तभी जाके होगा। डेमो अकाउंट में ट्रेड करने से आपका माइंडसेट डेवलप नहीं होगा। जब तक आप लाइव अकाउंट में ट्रेड नहीं करोगे, लॉस नहीं करोगे, आपका माइंडसेट चेंज नहीं होने वाला। जो कोई कुछ कितना भी बोले, मैं आपको बोल दूंगा, आपको लिख दूंगा, आपको जो भी करना होगा, बट आप आपके अंदर जब तक काम नहीं करोगे, आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं करोगे, तब तक आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, आप एक रिस्टार्ट करो। अगर लॉस होता है तो रिफ्रेश करो माइंडसेट को, स्ट्रैटेजी पे काम करो, फिर रिस्टार्ट करो। एंड वैसे ही करते जाओगे, एक दिन आपका होगा टर्निंग पॉइंट। आपको मतलब एक ऐसा दिन आएगा, जो आपका लॉस है ना, वो मतलब ओवरनाइट आपका लॉस रिकवर होगा, बट वो पता नहीं कब होने वाला है। तो आपको गिव अप नहीं करना है, छोटा छोटा अमाउंट पे आप कंटिन्यू करते जाओ। एक मनी मैनेजमेंट करो, एक डेली का शेड्यूल मेंटेन करो कि हाँ मुझे इतना करना, इतना ट्रेड लेना, इतना लॉजिक के साथ ट्रेड करना। तो डिसिप्लिन के साथ करोगे, सब कुछ पॉसिबल है। और ज्यादा कुछ मैं आपको स्पीच नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है यही चीज ही आपको काम आने वाला है। स्ट्रैटेजी तो 10% का काम है, आपका माइंडसेट 90% काम करना चाहिए। चलो लीव इट। यूएसडी बीडीटी का हो गया, हम लोग का ऑलरेडी 3 स्टेप कंपाउंडिंग हो चुका। उससे पहले 2-3 ट्रेड ऑलरेडी हो चुका, 6-7 ट्रेड ऑलरेडी हम लोग का बैक टू बैक विन हो चुका। अभी हम लोग मिनिमम अमाउंट पे जाएंगे। और आज के दिन का अगर आप देखोगे, मेरा प्रॉफिट अराउंड शायद $3000 के आसपास होगा।
टॉप पे अगर मैं जाके देखा $2700 का $2700 का प्रॉफिट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दिन हमारे पास है और भी हम लोग छोटा छोटा ट्रेड लेते जाएंगे। तो यूएसडी बीटीटी का भी हो चुका है। तो अभी हम लोग देखते हैं यूएसडी आईएनआर पे एक ट्रेड लेने के लिए। अभी हम लोग रिस्क कम कर देंगे। ठीक है, अभी हो रहा है 1547, तो 48 से आप ले सकते हो। 1548 से 1549 पीएम तक हम लोग कितना रिस्क लेंगे, 1200 का। ठीक है, 9000 में से 1200 ओनली हम लोग रिस्क लेंगे। प्रॉफिट होगा तो 1000 का प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो उतना ही जाएगा। ठीक है, हमारा रूट अमाउंट के आसपास जाएगा। लॉजिक क्या होने वाला है यहाँ पे, देखो 3 ट्रेड यहाँ पे, 4 ट्रेड यहाँ पे रेड हुआ है, ग्रीन हुआ है, 3 कैंडल ऑलरेडी यहाँ पे ग्रीन बना, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ पे और एक कैंडल ग्रीन बनेगा। ठीक है, उसके बाद वाला कैंडल यहाँ पे मैं यहाँ पे अमाउंट को रिड्यूस कर देता हूँ। देखो वीडियो बनाने के टाइम ना ये सब चीज होता है, तो मैं यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड ले लेता हूँ। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया कि होता है कई बार ऐसे पैटर्न बनता है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, आप लोग जब एक्सपीरियंस करोगे ना, देखो यहाँ पे 3 कैंडल ग्रीन बना था, 1 कैंडल रेड बना था, राइट। यहाँ पे देखो 3 कैंडल ग्रीन बना था, 1 कैंडल रेड बना था। उसके बाद देखो एक पैटर्न आ गया, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। अब देख रहे हो ना पैटर्न, तो ये पैटर्न काम करता है कई बार, मतलब ऐसे हर बार काम नहीं करेगा, कई बार काम करेगा। कुछ कुछ इंडेक्स पे काम करेगा, कुछ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे सेम पैटर्न आप देखो, 3 कैंडल ग्रीन बना था, 3 कैंडल रेड बना था, उसके बाद देखो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिखा कि हिस्ट्री में पैटर्न काम किया, सो दैट मैंने यहाँ पे रिस्क लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 3 कैंडल रेड, 3 कैंडल ग्रीन, उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बनाया था, फिर देखो मतलब यहाँ पे 4 कैंडल ग्रीन बना था, एक रेड था, यहाँ पे 4 कैंडल ग्रीन होगा, उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बन सकता है। सो दैट मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड शेयर किया। ठीक है, तो ग्रीन हुआ, अभी वाला कैंडल रेड होगा। ठीक है, होना चाहिए, बाकी होगा नहीं होगा भाई देखो 100% कोई भी चीज नहीं है। मैं आप लोगों को लाइव ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहाँ पे लाइव आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे ट्रेड शेयर कर रहा हूं, जो मैं ट्रेड खुद भी लिया हूं। यहाँ पे अगर आप देखते हो ये ट्रेड भी अपना जो है शेयर शॉट विन है। ठीक है, ये ट्रेड भी अपना शेयर शॉट विन है। आप मोबाइल पे अगर आप देखो इस पे लैग होता है काफी टाइम, तो इसलिए मैं मोबाइल पे ये ट्रेड वगैरह शेयर करता हूं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखते हो यूएसडी आईएनआर ओटीसी पे भी 1548 से 49 वाला ट्रेड भी जो है अपना विन है। तो ओवरऑल देखो बैक टू बैक सभी ट्रेड विन है, तो यही चीज है। एंड अभी वाला कैंडल रेड होना चाहिए था, देखते हैं होता है या नहीं होता, होगा नहीं होगा अलग बात है, बट पैटर्न काम करता है, कई बार काम करता है। मैंने यहाँ पे हिस्ट्री देखा, उसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। देखो हर टाइम आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करने नहीं वाला है, तो इसीलिए आपको ना बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है, वो एक्सपीरियंस से आएगा। और इतना 6-7 साल से मैं ये चार्ट जब देख रहा हूं ना, तो मुझे वो आइडिया हो गया। ठीक है, और मैं चाहूंगा तो इससे बड़ा कैपिटल पे मैं ट्रेड कर पाऊंगा, बट नहीं करता हूं। इसलिए आप खुद ही सोचो, ब्रोकर भी पे आउट देगा कहां से देगा, कोई प्रॉफिट करेगा कोई लॉस करेगा ना। तो ये ऐसा इतना बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म नहीं है कि इनके पास काफी ज्यादा पैसा है। अगर मैं यहाँ पे 2-5 करोड़ कैपिटल ऐड करके मैं ट्रेड करूंगा और डेली के 50 लाख कमाऊंगा, तो ब्रोकर पे आउट नहीं दे पाएगा। ये ओपन बात है, कोई भी ब्रोकर नहीं दे पाएगा, क्योंकि लॉस करने वाले यहाँ पे $10-20 वाले होंगे, प्रॉफिट करने वाले करोड़ों में आएंगे, कहां से पे आउट देगा, राइट। तो इसीलिए मैं भी ना हर दिन ट्रेड नहीं करता हूं, मैं वीकली 2 या 3 दिन ट्रेड में लाइव अकाउंट में ट्रेड करता हूं। जो भी प्रॉफिट होता है उसको निकाल देता हूं, एंड उसके बाद फिर मैं कुछ दिन क्या करता हूं, छोटा अमाउंट पे मैं ट्रेड करता हूं। ठीक है, आप लोग देखेंगे लीडर बोर्ड पे मैं बहुत कम आता हूं। क्यों आता हूं, बिकॉज मैं ज्यादा प्रॉफिट नहीं करता हूं इस पे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ज्यादा प्रॉफिट करने जाऊंगा तो ब्रोकर नहीं दे पाएगा। हाँ देगा, कुछ दिन के बाद देगा, टाइम डिले कराएगा, हो सकता है अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्यों ना उतना कमाएं जितना हम लोग ले सकते हैं, हर दिन ले सकते हैं। तो मेरा टारगेट रहता है $2-3 हजार का टारगेट रहता है। अगर किसी दिन वीकली 1 दिन 2 दिन में लीडर बोर्ड पे आ गया, $30-40 हजार प्रॉफिट हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, राइट। तो बस ऐसे ही आपको करना है। एंड इसके बाद देखते हैं, और 1-2 ट्रेड अगर हम लोग ले पाएंगे सही है, अदरवाइज यहीं पे एंड करना भी सही है। बिकॉज ऑलरेडी अगर आप देखो हम लोग का कितना ट्रेड विन हो गया, अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे देखो एक ट्रेड विन है, उसके बाद ये सेकंड ट्रेड विन है, ये थर्ड ट्रेड विन है, ये फोर्थ ट्रेड विन है, उसके बाद फिफ्थ ट्रेड विन है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ऑलरेडी 5 ट्रेड विन हो चुका है, उसमें से हम लोग का 3 स्टेप कंपाउंडिंग भी है। उसके बाद यहाँ पे देखो 1500 से 10,000 के आसपास ऑलरेडी हो चुका है। चलो देखते हैं और एक ट्रेड यूएसडी एमएक्सएन ओटीसी पे हम लोग कोशिश करेंगे ट्रेड पोजीशन बनाने के लिए। यूएसडी एमएक्सएन ओटीसी अभी अगर टाइम देखोगे 15:52 हो रहा है,
तो 1553 से 1554 तक हम लोग ट्रेड लेंगे। कितना अमाउंट का लेंगे? 1500 का हम लोग रिस्क लेने वाले। 1553 से 1554 अगर आप देखोगे, इसके बाद वाला अभी देखो 1552 हुआ। नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग देखने वाले 1 मिनट के लिए यूएसडी एमएक्सएन पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैटर्न अगर आप देखोगे, क्या पैटर्न बन रहा है, अब देखो दो कैंडल, यहाँ पे देखो दो कैंडल ग्रीन बना था, एक रेड बना था, उसके बाद दो कैंडल ग्रीन बना था, फिर एक रेड कैंडल बना था, राइट। उसके बाद देखो रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, ठीक है। तो ये हो गया। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे तीन कैंडल ग्रीन बनाया, उसके बाद देखो रेड ग्रीन, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ रेड होगा, उसके बाद ग्रीन होगा, उसके बाद तीन कैंडल रेड होगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा नेक्स्ट कैंडल अगर ये कैंडल कहाँ पे क्लोज करता है, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न अगर आप देखोगे रेड ग्रीन हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक कैंडल और रेड होने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड शेयर करता हूँ 1553 से 1554 तक, ठीक है। तो नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल के लिए हम लोग का एक एक्सपेक्ट करेंगे डाउन साइड का ट्रेड का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट भी कम लिया, अगर आप देखो 15,000 के, मतलब जो बेस्ट अमाउंट है वही हम लोगों ने रिस्क लिए, ताकि जो भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाए वो प्रॉफिट अमाउंट से ही हम लोग रिस्क लेंगे। देखो हमेशा कोशिश करना प्रॉफिट से प्रॉफिट बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि आपने प्रॉफिट बनाया उसी को फिर कंपाउंडिंग करने जाओगे, नहीं। 2-3 स्टेप अगर एक दिन में कंपाउंडिंग हो गया ना, उसके बाद उसको छूना ही नहीं है, उसके बाद आपको उसी प्रॉफिट अमाउंट से ग्रो करते जाना, तभी जाके आप प्रॉफिट बना पाओगे। एंड हमारे हिसाब से ये जो भी कैंडल आप देख रहे हो, ये कैंडल एक रेड कैंडल बनना चाहिए, उसके बाद में भी और एक ग्रीन बनाएगा, उसके बाद 2-3 कैंडल आपका रेड बनना चाहिए, ठीक है। तो उतना टाइम तो हमारे पास है नहीं कि हम लोग एक एक ट्रेड लेते जाएंगे। अभी वाला कैंडल रेड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे यूएसडी पीकेआर और यूएसडी ट्राई, ये दो ट्रेड हम लोग लेने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी 10 सेकंड टाइम रिमेनिंग है। अब देखो पैटर्न काम करता है, बट वो एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा कौन सा पैटर्न काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। रेड होना चाहिए, देखते हैं क्या करता है मार्केट, ठीक है। तो ओवरऑल देखोगे हम लोग का एंट्री ऑलमोस्ट आई थिंक सही है, एंट्री सही है, और ये रेड कैंडल भी बनाया, ऊपर एंट्री लगा था, मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया था, बट ओवरऑल देखोगे ये ट्रेड भी विन है, ठीक है। 1 सेकंड डिले रेस्पॉन्स हुआ है, बट होता है ना, क्लिक करते करते मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे भी देखो ये ट्रेड भी अपना विन है, ठीक है। तो बहुत लोग बोलेंगे नहीं मेरा लॉस हो गया, देखो ऐसे में मैं आपका तो कुछ नहीं कर सकता हूं, बट हाँ ये ट्रेड को मैं क्या कर सकता हूं, आपका स्क्रीनशॉट लेके मैं ग्रुप में डाल सकता हूं, ताकि आप लोग देखोगे आपको पता चलेगा नहीं ये डोजी बना है, बस स्टिल विन है। और लाइव में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ऐसा कोई फेक रिजल्ट देके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, राइट। तो ये भी अगर आप देखोगे ये भी अपना एक शेयर शॉट ट्रेड है। तो मैं इसको डाल देता हूं ग्रुप पे, कौन सा ग्रुप में मैं डाला, आया नहीं इमेज अभी तक, इंटरनेट स्लो हो रहा है क्या? चलो इसको मैं डालता, इमेज तो आया नहीं, मैं स्टिकर डाल देता हूँ, मुझे लोड नहीं हो रहा, हाँ आ गया, चलो ठीक है, मोबाइल पे भी आ गया। तो ये भी ट्रेड अगर आप देखते हो यूएसडी एमएक्सएन का डोजी बनाया, बस स्टील देखोगे तो विन है, ठीक है। लास्ट सेकंड में यहाँ पे आके खत्म किया, ऊपर क्लोज भी हो, बट ओपनिंग हम लोग का अच्छा हुआ था। तो आप लोगों के सामने रिजल्ट है, ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, राइट। तो ये ट्रेड भी अगर आप ओवरऑल देखोगे ये विन ट्रेड है। तो उसके बाद और एक ट्रेड देखते हैं, अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रहा ये इंडेक्स पे ट्रेड लेना, बिकॉज ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो ये मार्केट ऐसे ऐसे करके आ रहा है, नो डाउट मुझे लग रहा है मार्केट डाउन साइड के लिए जाएगा, बट चलो ठीक है, लास्ट और एक रिस्क ले लेते हैं, ऐसे भी प्रॉफिट तो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। तो यूएसडी पीकेआर ओटीसी पे हम लोग एक ट्रेड लेंगे 15, अभी टाइमिंग हो रहा है 15:55, 56 हो रहा है, तो 15:57 से 15:58 तक हम लोग ट्रेड लेंगे। ट्रेड का लॉजिक क्या होगा, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे रिस्की लग रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अमाउंट आपको ओनली 1000 का ही रिस्क लेने बोलूंगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट ऑलरेडी बना चुके हैं, 1500 से 10,000 11,000 ऑलरेडी कंपाउंडिंग के हिसाब से हो चुका है, जाएगा तो 1000 2000 जाएगा, बट प्रॉफिट होगा तो उसी मतलब प्रॉफिट पे थोड़ा सा ऐड हो जाएगा, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट ट्रेड क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे अगर आप देखते हो ट्रेंड काफी टाइम से ऊपर साइड पे चल रहा है, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेंड एंगल को लिया, एंड ट्रेंड एंगल को लेके मैं यहाँ पे करूंगा इन सब को लेके ड्रॉ करने वाला हूं, इन सबको मिला के मैं यहाँ पे ट्रेड शेयर करने वाला। तो मार्केट क्या करेगा, अगर ये आता है आके इसको टच करता है तो अगला ट्रेड मैं ऑफ साइड के लिए जाऊंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए व्यू शेयर करने वाला हूँ। 8 सेकेंड है, मुझे नहीं लगता आके टच करेगा, तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए व्यू शेयर करूंगा, क्यों मुझे लग रहा है मार्केट ना ये नीचे आएगा,
ये इस लाइन तक, ये ट्रेंड एंगल तो टच करने के लिए आएगा, उसके बाद मे भी ऊपर जाएगा तो जाएगा। बाकी देखते हैं मार्केट क्या करता है। अगर इसका प्रीवियस वाला कैंडल सॉलिड कैंडल आके यहाँ पे इस लाइन एंगल को टच करता है, देखो यहाँ पे ये सपोर्ट लेके ऊपर गया था, सपोर्ट लेके ऊपर गया था, सपोर्ट लेके ऊपर गया, आके इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था, राइट। ब्रेकडाउन करके ऊपर गया तो मार्केट कोशिश करता है एक बार उस लाइन तक आने के लिए, ठीक है। देखते हैं, अगर लॉस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसे भी एंड करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑलरेडी बन चुका है मेरे हिसाब से, अभी वाला कैंडल को रेड होना चाहिए। देखते हैं, 30 सेकंड टाइम रिमेनिंग है, आप खुद ही देख लो। लग रहा है मार्टिंगेल विन होगा इस पे, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, कई बार होता है, एरर देता है, बट एनालिसिस आपका सही होता है तो लास्ट सेकंड में भी आपको कई बार विन करा के जाता है। देखते हैं, तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेने वाला हूँ, बिकॉज मार्टिंगेल मुझे लगता है विन हो जाएगा, ठीक है। एक बार तो इस लाइन तक आएगा टच करने के लिए, देखो क्लिक नहीं हुआ, क्या हो रहा है, ऐसा ना हो मल्टीपल टाइम क्लिक हो जाए, अरे देखो गलती हो गया। ये होता है कई बार, ये नेटवर्क के चलते या फिर कुछ रीजन के बोलते ऐसे होता है, लैग हो जाता है कई बार, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, विन हो ही जाएगा। एंड जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये ही सोचना है बस, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी वाला कैंडल को रेड होना चाहिए, देखते हैं। तो डर तो रहता है भाई, जब आप इतना बड़ा कैपिटल लेते हो, वो भी आप नहीं चाह रहे हो, तो 14 सेकंड है, बट ठीक है, हो जाएगा, रेड कैंडल हो जाएगा। चलो, हो गया ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है भाई। तो देख रहे हो, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, एक ट्रेड लेने के लिए चाह रहा था, बट यहाँ पे 2 ट्रेड प्लेस हो गया, ठीक है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला। एंड उसी हिसाब से देखो ये वाला लास्ट ट्रेड भी विन हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा था, इंडेक्स का मुझे पैटर्न सही नहीं लग रहा था, बट स्टिल अगर आप देखोगे मार्टिंगेल पे ये ट्रेड भी विन है, ठीक है। तो ये भी मार्टिंगेल का मतलब आप देख रहे हो ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, MTG1 मीन से वन स्टेप मार्टिंगेल। आपको सपोज आपने 14-12 से 14-14 तक आपने 2 मिनट के लिए अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, अगर लॉस हो गया तो आप 14 से 14-16 तक 2 मिनट के लिए फिर से ऑफ साइड के लिए ट्रेड लोगे, आपका प्रीवियस इन्वेस्टमेंट का डबल का वहां पर रिस्क रहने वाला है। तो ये ट्रेड भी अगर आप देखोगे MTG1 पे ये भी ट्रेड विन है, ठीक है। तो देखो सभी के सभी बैक टू बैक विन है। एंड मैं सेटअप पे आया तो मुझे लगा कि नहीं, लॉजिक आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे मैं ट्रेड व्यू शेयर करता हूँ, आप लोग भी प्रॉफिट करते हो, मैं भी प्रॉफिट करता हूँ। एंड आप लोग को मैं सोचा कि क्यों ना आप लोग को भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो भी दिखाएंगे, लॉस होगा तो भी दिखाएंगे। तो मैंने इसीलिए सोचा हर दिन जो भी मैं ट्रेड लूंगा ना उसको रिकॉर्डिंग करूंगा एंड ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ग्रुप का लिंक है जो कम्प्लीटली फ्री है, आप ज्वाइन हो जाना है वहां पे आके। अगर आपको लगता है आप डेमो में प्रैक्टिस करो, आपको लगता है कि नहीं आप कुछ प्रॉफिट बना पा रहे हो, आपको कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है, तभी जाके आप वहां पे अपना हडन मनी पैसा को लगाओ। कहीं पे भी ट्रेड लगाने से पहले आपको सोचना है कि इसके बाद क्या, अगर लॉस हो जाता है क्या होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट सोचने से पहले लॉस के बारे में सोचा करो, तो अभी आपको ट्रेड लेने में थोड़ा सा आपको डर लगेगा, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करोगे, आपका माइंडसेट को धीरे धीरे डेवलप करोगे, ठीक है। डर के फियर के साथ ट्रेड करने से भी डिसीजन गलत होता है, ठीक है। तो आप फ्री माइंडेड होके ट्रेड करो, मनी मैनेजमेंट आप करो। जब आप अपने कैपिटल का 2%, 3%, 10% तक आप रिस्क लोगे तो आपका माइंडसेट ना कूल रहेगा। बट अगर आप 40%, 50% आप रिस्क ले लोगे तो वहां पे आप सही भी होंगे ना, तो आपका माइंडसेट पर डर आएगा ही आएगा। जैसे मुझे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत डर लग रहा था, बिकॉज ये गलती से ट्रेड मतलब लगा था, अगर यहाँ पे एक ट्रेड लॉस होता भी ना तो मेरा 48,000 जाता, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इतना अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया हुआ है, ठीक है, उनमें से जाता। बट अगर मैं यहाँ पे 33,000 का 2 ट्रेड लॉस हो जाता, उसके साथ 15,000, आप सोच रहे हो ना, बहुत बड़ा लॉस हो जाता, ठीक है। तो इसलिए आप अपना रिस्क के अंदर ही रहो, आप जितना आप झेल सकते हो लॉस को उतना आप ट्रेड लो, तो आप डिसीजन सही से कर पाओगे। होपफुली आज का वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट और भी चाहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ हर दिन जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ 2, 5, 10 ट्रेड जो भी मैं शेयर करता हूँ, SBIP ग्रुप में भी शेयर करता हूँ, सबको मैं रिकॉर्डिंग करके मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो मतलब अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग भी कुछ सीखते रहोगे, ठीक है। तो होपफुली वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।